हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। दोस्तों यहाँ पे जियोमी जो है बहुत छोटी हो चुकी है। उसके सामने एक डॉग आ चुका है जिससे वो परेशान होकर बहुत डरने लगती है। जाहिर सी बात है, अगर हम या आप कोई भी इतना छोटा हो जाएगा तो इतनी हैवी डॉग को देखकर कोई भी डर जाएगा। फाइनली जो डॉग का केयरटेकर होता है उसे ले जाता है और फिर जाके जियोमी की सांस में सांस आती है कि फाइनली वो बच गई है। इसके बाद क्या है कि जियोमी सोचती है कि आखिर आखिर मैं इतनी छोटी हो गई, अब मेरा क्या होगा, मैं घर कैसे जाऊंगी और मैं क्या करूंगी। इतना परेशान होकर जियोमी सोचती रहती है कि अचानक अगले सीन में हम देखते हैं कि जो जियोमी की पेरेंट्स हैं वो बहुत परेशान हैं और जो पुलिस वाला है उन्हें आके बताता है कि शायद वो मिस हो गई है। तो वो लोग उनसे कहते हैं कि प्लीज़ हमारी बच्ची को ढूंढ दे कैसे भी, हमारी बच्ची कल शाम से घर नहीं आई है। उसकी माँ हाथ जोड़कर ऐसा बार बार कहती है। और जो मियोमी की माँ है, जब उसे पता चलता है कि जो जियोमी है वो मिस है, और वो जो पुलिस वाला है उससे कहता है मुझे तो लगता है कि जो जियोमी है वो किसी के साथ, शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो भाग गई है। और ऐसा कहकर हंसने लगता है। जो मियोमी की माँ होती है वो काफ़ी हैरान हो जाती है कि जो जियोमी है वो आखिर चली कहाँ गई। तो पुलिस वाला उसे इशारे से बुलाता है कि इधर आओ, मैं आपको एक बात बताऊँ ना कि ये जो जियोमी है ना, मुझे तो लगता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। ऐसा सुनकर जो मियोमी की माँ होती है वो जाके मियोमी को बताती है कि जो जियोमी है वो कल रात से मिसिंग है, वो अपने घर नहीं आई है। लोगों का कहना है कि शायद वो अपने बीएफ के साथ कहीं भाग गई है। तो जैसे ही वो सुनता है उसे कल रात की बात याद आती है कि जो जियोमी थी उसे कहती है कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, तुम्हें शक्ल नहीं देखना चाहती। वो गुस्सा होकर जो है उससे कहीं चली गई थी। तो फाइनली जो हमारा लीड स्टार है मियोमी, वो क्या करता है, उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसकी माँ कहती है कि पता नहीं बेचारी कहाँ होगी, बहुत प्यारी बच्ची है और एकदम से अचानक ऐसे कहाँ जा सकती है। और इतना सुनते ही जो हमारा मियोमी है वो दौड़ने लगता है, ढूंढने लग जाता है जहाँ पे उसने उसे लास्ट बार देखा होता है। और वो उसे ढूंढते 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 फिर घूमता रहता है। मियोमी मियोमी जियोमी जियोमी चिल्लाता रहता है, आवाज़ देता रहता है। और फाइनली वो देखता है कि जो उसकी छाता है, उस छाते को वो पेड़ पे टंगा देखता है, जो कि उसने उस सुबह जो स्कूल से वापस आ रही थी तब लिया था। और उस टाइम भी लिया था जब वो रात में उसे कहती है कि तुम मुझे नज़र मत आना। और जैसे ही वो उसका छाता देखता है उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है कि हाँ, अब मुझे जियोमी जो है वो मिल जाएगी। और वो रन करना स्टार्ट कर देता है, वो दौड़ना शुरू करता है और दौड़ते दौड़ते वो उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे जियोमी जो थी रात में थक कर, उसको याद कर कर रो रो कर सो गई थी। और एक छोटी सी प्यारी सी जो 15 इंच की जो थी एक लड़की बन चुकी थी। वो वहाँ जाता है तो वो देखता है कि जियोमी जो है उसके कपड़े जूते वहाँ पे पड़े हुए हैं। और वो उस जगह पे आ चुका है जहाँ पे उसने बचपन में जियोमी को जो है ये प्रॉमिस किया था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम जो है शादी कर लेंगे आपस में। तो जब उसके कपड़े देखता है वो बहुत डर जाता है कि आखिर आखिर जियोमी के साथ क्या हो गया है। वो आता है, चिल्लाता है, जियोमी जियोमी तुम कहाँ हो, जियोमी तुम कहाँ हो। वो चिल्लाता है और वो देखता है कि जियोमी जो है उसे वहाँ नज़र नहीं आ रही होती है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और पागलों के जैसे दौड़ना शुरू कर देता है। जाहिर सी बात है, आप जिसे प्यार करो और वो एकदम से ऐसे गायब हो जाए। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, जियोमी जियोमी जियोमी, और ऐसे चिल्लाता रहता है। तो उसे फाइनली एक आवाज़ आती है और जब वो पीछे पलट के देखता है तो उसे कोई नज़र नहीं आ रहा होता। फिर वो इधर उधर देखना शुरू करता है। फिर उसको जो जियोमी है फिर उसे आवाज़ देती है। फिर वो पीछे से देखता है पलट के, मतलब उसे आवाज़ तो आ रही होती है पर उसे दिखाई कोई नहीं दे रहा होता है। तो अब वो है, वो परेशान है कि आखिर है कहाँ पे वो जियोमी। मैं उसे आवाज़ दे रहा हूँ, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। जियोमी फाइनली उसे उछल उछल कर इशारे करने लगती है कि मियोमी मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। और जैसे वो जियोमी को इतना छोटा देखता है वो एकदम घबरा जाता है कि आखिर ये इतनी छोटी कैसे हो गई। और वो उसके पास जाता है, धीरे 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 जो मियोमी है उसके पास जाता है और उसे देखता है और पूछता है कि आखिर तुम इतनी छोटी कैसे हो गई। मियोमी उसे देखकर खुश होती है और वो भी उसे देखकर खुश होता है। फाइनली उसे लगता है कि शायद उसे कुछ हो ना गया हो, पर वो इतनी छोटी हो चुकी है कि वो अब इसके पॉकेट में भी जा सकती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। उसे लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा है और ऐसा सोच कर वो अपने गाल को खींचता है। और जियोमी जो है वो चिल्ला रही होती है कि ये मैं ही हूँ, तुम विश्वास करो मैं जियोमी हूँ। और वो घबराहट से जो होती है जियोमी, वो घबराहट से गिरने लगती है। और जैसे ही वो गिरने वाली होती है वैसे ही जो मियोमी है उसे अपनी
हथेली पर ले लेता है और उसे उठा लेता है। और वो बहुत ही घबराया हुआ होता है। एक तरीके से वो खुश भी होता है कि जियोमी ज़िंदा है, ठीक है, पर वो डरा हुआ होता है कि जियोमी इतनी छोटी, आखिर इतनी छोटी कैसे हो गई जो उसकी आज हथेली में आ गई। तो वो क्या करता है कि जियोमी को देखकर बहुत परेशान होता है और वो जियोमी को हाथ में लेकर अपनी जेब में डालकर घर चला आता है। वो शॉपकीपर पे देखता है तो वो लोग कहते हैं कि जियोमी जो है नहीं मिली अभी तक के, और जो उसके पिता होते हैं बहुत परेशान होते हैं। वो अपनी जैसी शॉप क्लोज़ कर रहे होते हैं, सारे जो पड़ोसी होते हैं वो उन्हें बता रहे होते हैं कि जियोमी जो है मिस है, जियोमी अभी तक के नहीं मिली है। तो उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर कहाँ है। तो वो लोगों से पूछ रहे होते हैं कि जो जियोमी है क्या आपने उसको देखा। तो आगे जो है पुलिस वाला आता है और वो जब मियोमी को देखता है तो उससे कहता है तुम्हें पता है जियोमी मिस है। तो वो कहता है हाँ। तो वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि जो जियोमी है ना वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं भाग गई है। तो ऐसा सुनकर जो जियोमी होती है वो भी चौंक जाती है और जो मियोमी है वो भी, कि मतलब लोग क्या क्या कहते हैं। अगर आप कहीं मिस हो जाओ तो एक पेरेंट्स ही आपके होते हैं जो ये सोचते हैं शायद आपको किसी ने किडनैप कर लिया हो या परेशान हो, नहीं तो बाकी सभी लोग जो होते हैं वो ऐसा ही सोचते हैं कि आप कहीं भाग के हो। तो ऐसा है कि वो ऐसा पुलिस वाला ऐसा कह के वो फाइनली वहाँ से चला जाता है और दोनों की चीख निकल जाती है कि मतलब मैं इतनी छोटी हो गई हूँ और ये क्या कह रहा है। तो जियोमी उससे कहती है कि मतलब क्या है ये, क्या क्या कह रहे हैं लोग मेरे बारे में। तो जियोमी उसकी पॉकेट से झाँक कर कहती है कि ये क्या चल रहा है। तो वो कहता है मुझे भी नहीं पता ये क्या चल रहा है, पर जो भी चल रहा है बहुत ही अजीब चल रहा है। ऐसा कह के जियोमी बहुत उदास होती है कि मतलब मैं क्या करूँ, मैं इतनी छोटी जो हो गई हूँ। तो उसे प्यास लगती है तो जो मियोमी है उसे कुछ पानी पीने को देता है। तो वो एक कैप में जो उसे पानी पीने को देता है तो वो पानी पीती है और फाइनली जो वो काफ़ी टाइम से भूखी होती है, उसमें कुछ खाया पिया नहीं होता है और वो पानी पी के बहुत खुश होती है कि हाँ अब उसकी जान में जान आई। और उसके बाद वो मियोमी को देखती है। मियोमी और जियोमी दोनों पास पास बैठे होते हैं और दोनों सोच रहे होते हैं कि आखिर वो घर कैसे जाएगी। तो जियोमी उससे पूछती है कि अब क्या होगा। तो मियोमी जो है अभी तक के शांत है। जियोमी और मियोमी दोनों पास पास बैठे हुए कुछ सोच रहे होते हैं। जियोमी उससे कहती है कि क्या तुम जानते हो कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो जो मियोमी होता है वो कहता है मुझे नहीं पता कि अभी हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि तुम इतनी छोटी हो चुकी हो तो अभी तुम घर तो नहीं जा सकती। और ऐसा कह के वो जो है वो उठ जाता है और अपनी सामान उठाता है खाने की और उसे भी, और कहता है कि चलो चलते हैं, कुछ सोचते हैं क्या होगा। तो जो जियोमी है वो उसे देखती रहती है और कहती है कि अब क्या होगा। तो फाइनली जो सीन है वो जियोमी के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स जो हैं, उसके माता पिता जो हैं बहुत परेशान होते हैं। लोग तरह तरह की बातें कह रहे होते हैं। पुलिस वाला जो एक ही बात कहने पे जुटा हुआ होता है कि आपकी बेटी मुझे लगता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं भाग गई है। पर उसका जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं ऐसा बोलने की कोशिश भी मत करना। तो उसकी माँ भी बहुत गुस्सा करती है। जाहिर सी बात है कोई भी गुस्सा करेगा। सारा बहस चल रही होती है, वहीं पे मियोमी आता है, सुन रहा होता है और वो सोचता है कि मैं इस सिचुएशन में सबको बताऊं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। परंतु जो जियोमी है वो उसे रोक देती है कि नहीं नहीं ऐसा मत करना, एक काम करो हम लोग वापस चलते हैं। तो जो मियोमी जो उस सिचुएशन को क्लियर करना चाहता था, एक्सप्लेन करना चाहता था, फाइनली उसे जो है मियोमी जब रोक देती है तो वो क्या करता है कि उसे वापस आना पड़ता है। और वो कहती है ये चीज़ तुम किसी को नहीं बताओगे कि मैं इतनी छोटी सोचोगे, प्लीज़ तुम किसी को मत बताना ये, नहीं तो मेरे पेरेंट्स बहुत दुखी होंगे। और जो मियोमी था वो गुस्से में आ जाता है और उसे लाकर अपने बेड पर बिठा देता है और कहता है कि तुम आखिर चाहती क्या हो, तुम क्या चाहती हो। तो वो उससे कहता है कि तुम एक बात बताओ, तुम क्या चाहती हो, तुम घर नहीं जाना चाहती, तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि मैं ना बताऊं, तुम्हारे घर के कितने परेशान हो। कहती नहीं मैं चाहती हूँ पर मैं इस तरीके से अपने घर नहीं जा सकती, मैं 15 इंच की लड़की हो चुकी हूँ, तो शायद मुझे मेरे घर वाले ऐसे देखकर बहुत दुखी होंगे। तो वो कहती है तुम्हें दिख रहा है ना कि मैं कितनी छोटी हूँ। और मियोमी कहता है कि तुम्हें भी तो दिख रहा है कि तुम्हारे घर वाले कितने परेशान हैं। तो जो जियोमी है वो कहती है तुम्हें पता है मैंने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं है, तो क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा। तो बाहर से जो होती है उसकी ग्रैंड माँ वो आवाज़ दे रही होती है और जो जियोमी है उसे बहुत भूख लगी होती है। तो मियोमी कहता है ठीक है देखता हूँ कुछ। वो कहती प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दो और प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दो। तो जो मियोमी है वो अपने पॉकेट से एक बिस्किट निकालता है और उसे देता है और कहता है कि जब कभी भी तुम्हें भूख लगे तो तुम इस बिस्किट को खा सकती हो।
और ये बिस्किट को देखकर जो हमारी जियोमी है बहुत खुश हो जाती है और उसे थैंक कहती है, पर वो वापस से अपने रूडली एटीट्यूड में आके कहता है, ऐसा है कि तुम मेरे घर में रह तो रही हो, पर किसी भी चीज़ को बिना पूछे हाथ मत लगाना और चुप करके एक कोने में पड़ी रहना। मियोमी कहती है, ओके ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगी। और मियोमी का क्या है, बहुत देर से बेचारी ने खाया नहीं था, फिर क्या बिस्किट पे टूटने वाली है और इतने में ही उसे वॉशरूम जाना रहता है और चिल्लाना शुरू कर देती है कि प्लीज़ मुझे वॉशरूम जाना, प्लीज़ मुझे जगह बताओ ना। तो जो मियोमी है वो कहता है, ओह गॉड अब मैं क्या करूँ। तो वो कहता है, ठीक है 1 मिनट रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। और वो इधर उधर देखने के बाद फाइनली एक पॉट देखता है, एक गमला देखता है और कहता है, एक काम करो, वो जो गमला है वहाँ पे चले जाओ और फ्रेश हो जाना, ठीक है। तो वो जो विंडो है वो खोल देता है और कहता है, यहाँ पे फ्रेश होकर वापस आ जाना, ठीक है। और इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तो जियोमी कहती है, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए इतना किया। तो कहता है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है और जल्दी से जल्दी जो है अपने घर जाने की सोचो। तो वो कहती है और इतना कहने के बाद जो मियोमी है वहाँ से चला जाता है। जियोमी जो होती है फटाक से वहाँ पे जाती है और फ्रेश होती है और वापस फ्रेश होने के बाद वहाँ से निकल आती है और वो उससे कह देता है कि मेरे किसी भी पेरेंट्स के सामने तुम्हें नहीं आना है, स्पेशली मेरी ग्रैंड माँ के सामने। अब क्या है कि जो मियोमी है वो स्कूल जा चुका है, वहाँ पे लोग तरह तरह की बात कर रहे होते हैं कि जो जियोमी है बड़ी इनोसेंट सी लगती थी और पता नहीं कहाँ किसके साथ भाग गई। तो जब वो वहाँ पे बैठा होता है तो उसकी क्लासमेट भी आती है और जो उसका दोस्त होता है जैमी, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, वो बहुत परेशान होता है। आखिर वो इतनी सीधी और प्यारी सी है और वो कहाँ एकदम से चली गई। मुझे तो लगता है शायद उसके साथ कुछ बुरा हो गया। उसकी दोस्त भी कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और फाइनली टीचर आ जाती है और टीचर के आते ही सारे लोग जो खुश होती है वो बंद कर देते हैं और उसके बाद टीचर जो है अटेंडेंस लेना शुरू करती है सभी की। और जैसे ही टीचर अटेंडेंस लेना शुरू करती है सभी अपनी प्रेजेंट लगाते हैं, पर जो हमारी जियोमी होती है वो नहीं होती वहाँ पे, क्योंकि जियोमी जो है सभी को पता है एक छोटी सी बच्ची हो चुकी है। और मियोमी एकदम से आता है और देखते हैं तो वो वहाँ आता है, तो वो लोगों को तरह तरह की बातें कहते सुनता है और फिर सब चुप होते हैं और वो आता है और बैठ जाते हैं। जो उसकी फ्रेंड होती है क्लासमेट, जिसके साथ वो उस दिन वहाँ पे छाते पे जाता है, तो उसे देखकर जो हमारी जियोमी है बहुत सैड हो जाती है। टीचर क्लासरूम से चली जाती है, सभी बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या जियोमी मिल गई। तो उसके दोस्त बहुत परेशान होते हैं कि जियोमी कहाँ चली गई है। तो मैम कहती है, नहीं बेटा मुझे तो नहीं पता है, बट हाँ उम्मीद करती हूँ कि वो जल्दी मिल जाए। तो जो उसका दोस्त होता है जैमी कहता है, नहीं मैम हम लोग बहुत परेशान हैं, वो कब मिल जाएगी। तो मैम कहती है, हाँ मुझे भी इस बात का दुख है कि जो जियोमी है वो एकदम से अचानक से ऐसे गायब हो गई है। तो इसके बाद उनको पीछे से आवाज़ आती है, तो मैम जो होती हैं वो चली जाने वाली होती हैं, क्योंकि जो उसके पिता होते हैं जियोमी के वो वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई खबर है। तो सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं। वहीं पे जहाँ पे मियोमी बैठा होता है उसकी क्लासमेट आके उसके पास कहती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जो जियोमी है वो आराम से बैठ के सोच रही होती है कि कितना मैसी कमरा है, सारी चीज़ें फैली हुई हैं, इतनी गंदगी में आखिर कोई कैसे रह सकता है। तो वो क्या करती है कि सोचती है चलो कमरे का मुआयना ही कर लेते हैं। तो वो इधर से उधर कूदने लगती है, घूमने लगती है और खुश होती है कि फाइनली मैं जो है मियोमी के साथ हूँ, मियोमी के कमरे में हूँ। और वो बहुत खुश हो रही होती है, इधर उधर घूम रही होती है, सारी चीज़ों का मुआयना कर रही होती है, स्पेशली जिससे कि मियोमी जो है खेलता है उसे देखती है और इधर उधर घूमने लगती है और देखती है कि उसके रूम में क्या क्या रखा है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, सारी चीज़ों को बहुत ही प्यार से देख रही होती है। और देखते देखते वो क्या है कि वहाँ अपने बचपन की जो यादें होती हैं उन्हें क्या कहते सोच रही होती है कि कैसे हम दोनों बचपन में खेला करते थे इससे। और जो मियोमी है उसने अभी तक इसे संभाल कर रखा हुआ है और जैसे ही उसे टच करती है वो गिर जाता है और उसके बाद वो आगे चलती है और उसे छोड़ देती है और आगे चलती है। और जब वो आगे जाती है तो वो देखती है कि एक टेबल पे जो है एक केक रखा हुआ है, तो वो सोचती है कि चलो यहाँ पे चलते हैं, उसे खा भी लेते हैं, क्योंकि वो केक जो है मियोमी ने खाया तो जियोमी उसे खाने की कोशिश करने वाली होती है। तो वो वहाँ जाती है कि इस केक को मियोमी ने खाया तो मैं भी खा के रहूँगी, ऐसा सोच के वो बहुत खुश होती है, ठीक है। और जैसे ही वो ऐसा सोचती है इतना खुश हो जाती है, अरे उसको सोचने के बाद तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। फिर क्या है, जब हमारी क्यों नहीं इतना परेशान और खुश है, और क्या फिर पहुंच जाती है वो केक के पास और वो फिर खाने की कोशिश करती है उसे। तो थोड़ा थोड़ा उठा सकती है क्योंकि वो केक उसके लिए काफ़ी बड़ा हो चुका है। वो थोड़ा सा हिस्सा उठा के खाती है
तो अचानक जैसे वो खाती है उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, एक आहट सी हो जाती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है वो केक, क्योंकि बहुत ही हार्ड होता है और क्योंकि वो छोटी सी बच्ची हो चुकी है। तो फिर उसको खाने के बाद वो उसकी बुक्स देखना शुरू करती है और बुक्स देखते देखते खुश हो रही होती है कि अच्छा जियोमी पढ़ाई भी करता है। जियोमी उसकी पढ़ाई की किताबें देखकर और फाइनली वो एक टेबल पे वो एल्बम देखती है जिसमें उन दोनों की बचपन की फ़ोटो होती है, जिसमें जियोमी और मियोमी दोनों होते हैं। और वो सोचती है कि क्या इसने अभी तक की हमारी वो सारी चीज़ें संभाल के रखी हैं जो हमने बचपन में रखी थी, उसने अभी तक के सेव कर रखा है। और फाइनली वो देखती है कि उसकी जो ग्रैंड माँ है, नैनी है, वो आ गई है। तो उनसे छुपने के लिए वो क्या करती है, बालकनी में चली जाती है और गमले के पीछे फाइनली छुप जाती है। और दादी माँ आती है और कहती है, उफ़ ये लड़का कितनी गंदगी रखता है अपने रूम में, आखिर कैसे ऐसे विंडो खुला छोड़ दिया उसने जिससे डस्ट आ रही है। अरे राम क्या होगा इस लड़के का। और ऐसा सोच के वो क्या करती है कि जो जियोमी होती है वो डर जाती है कहीं मुझे वो इतने छोटे से देख ना ले। तो क्या करती हैं, जब तक कि जो दादी जी होती हैं वो इधर उधर सामान रख रही होती हैं, तब तक कि जो है जियोमी जो हमारी होती है स्मार्टनेस के साथ तो बालकनी में भाग जाती है और उस गमले के पीछे छिप जाती है। और दादी को लगता है ओफ कितनी बदबू आ रही है इससे, चलो खा ही लेते हैं और ख़राब हो जाए तो। और वो लास्ट पीस भी वो खा जाती है जो कि क्या कहते हैं मियोमी जो है खाने वाली होती है। तो जियोमी जो नहीं खा पाती है तो दादी जी क्या करती हैं, वापस से अपना क्लीनर लगाती हैं और जूम करके साफ़ करना शुरू कर देती है। जियोमी सोचती है कि मैं इसके अंदर अटक जाऊँ, इससे बढ़िया है कि मैं इस फ्लावर पॉट के पीछे गमले के पीछे जाके छुप जाऊँ तो मेरी भी सलामती है और सबकी। तो वो धीरे से आके यहाँ पे छिप जाती है बालकनी में। और दादी जो होती हैं सोचती हैं अरे विंडो से धूल आ जाएगी, चलो इसे बंद करते हैं फटाफट और बंद करके फिर हम यहाँ से निकलते हैं। तो दादी माँ जो है वो विंडो बंद करती हैं और सफाई अपनी स्टार्ट कर देती हैं। फिर क्या था, सफाई करने के बाद दादी जी खिड़की बंद कर देती हैं और लॉक मार देती हैं। बेचारी हमारी जियोमी ठंड में पूरी रात ऐसे ही ठंड में लग जाती है, क्योंकि वो बालकनी के बाहर होती है और इस वजह से उसने कपड़े कुछ ऐसे पहने होते हैं और हवा इतनी ज़ोरों से चल रही होती है कि पूछिए मत। अब जियोमी का जो बुरा हाल होता है वो तो जान ही लीजिए आप, क्योंकि बिना किसी सुविधा के और बालकनी में इतनी ऊंचे में इतनी हवा में। और जब अगले सीन में हम देखते हैं कि जो हमारा मियोमी है वो क्लासरूम में बैठा है, उसकी क्लासमेट आके कहती है उफ़ नो, मुझे तो लगता था कि जियोमी एक बहुत ही इनोसेंट और प्यारी सी लड़की, पर नहीं इतनी चालू और चापलूस निकलेगी, मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था। जियोमी के दोस्त जब उसे ऐसा कहते सुनते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। और वहाँ पे जो एक स्टूडेंट होता है वो आ जाता है और वो सारे लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं और सब स्पेशली जो है जियोमी की बात कर रहे होते हैं। वो अपना ब्रेड लाता है, फाड़ता है और खाना स्टार्ट कर देता है। और जो उसकी क्लासमेट होती है मियोमी की, वो उसे देखकर डर जाता है बहुत ज़्यादा और चीख निकल जाती है उसके मुंह से और कहता है कि ये कौन है। और इसके बाद क्या है कि मियोमी उसे बताता है कि ये मेरी क्लासमेट है। और इतना सुनने के बाद वो वहाँ पे रुकता है और कहता है चलो मैं भी खा ही लेता हूँ। और वो खाने लगता है और मियोमी जो होता है उसके साथ बात कर रहा होता है और वो सारे लोग जो होते हैं मियोमी जियोमी के बारे में कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं और वो सारे लंच कर रहे होते हैं। लंच टाइमिंग में ऐसे ही बातें चलती रहती हैं और दिखाते हैं कि जो मियोमी है वो सोचता है कि जियोमी आखिर घर में क्या कर रही होगी, पर वो सोचता है कि अभी मैं नहीं निकल सकता और वो अपना लंच जो है करने लगता है। लंच करते करते जो उसकी दोस्त होती है, क्लासमेट होती है, वो कहती है मुझे तो पहले से ही पता था कि जो जियोमी है ऐसे ही निकल जाएगी और मुझे तो नहीं लगता था कि वो कोई अच्छी लड़की है। और वो अपना जो ब्रेड होता है वो खाता रहता है। वो कहती हाँ सही कह रहा है ये, मुझे भी पता था कि जियोमी जो है ऐसा ही करने वाली है। ऐसा सुन के जो है उसको गुस्सा आने लगता है और उसके दोस्त को भी गुस्सा आने लगता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें कुछ पता भी है तुम क्या कह रही हो। और ऐसा कह के वो गुस्से में अटक जाता है और उठ जाता है और वो सोचता है कि जियोमी जो है वो इतनी बड़ी सी हो चुकी है और लोग क्या कह रहे हैं, और मतलब इतना परेशान होता है, इतनी प्यारी सी लगती है वो, इतनी छोटी सी डॉल सी हो गई है। और वो मतलब कहने ही लगता है, लोग उसे सुन के पागल समझते हैं मियोमी को और एकदम वो चुप हो जाता है सडन। और चुप होने के बाद वो क्या करता है कि मैं क्या करूं, और वो फाइनली क्या करता है जल्दी जल्दी अपना लंच बॉक्स जो है बंद करता है और स्टिक्स वगैरह जो है सारी की सारी रख देता है और फाइनली वो वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। तो जो उसकी क्लासमेट होती है कहती है अरे तुम्हें आखिर हो क्या गया, तुम भाग क्यों रहे हो वैसे। तो वो कहता है नहीं मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया, मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं बाद में मिलूँगा। और ऐसा कह के वो निकल जाता है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि जो जियोमी के पेरेंट्स हैं और जो उनके पड़ोसी हैं वो सभी परेशान हैं। वो सभी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर जियोमी जो है कहाँ गई। वो दिन भर परेशान रहते हैं और यही सारी चीज़ें जो है हमारी जियोमी जो है बालकनी से झाँक कर देख रही थी। वो देखती है कि उसके पेरेंट्स कितना ज़्यादा परेशान हैं और वो ठंड में होती है और सोचती है कि मेरे पेरेंट्स मेरी वजह से कितना परेशान है, पर मैं क्या करूं। और वो देखती है कि हाँ, फाइनली जो मियोमी है वो भागकर आ रहा है और तब जाके उसे सांस आती है कि हाँ, अब मैं बच जाऊँगी। नहीं तो उसे लगता है कि ठंड में अब तो मैं मरने वाली हूँ, इतनी ठंड। और ऊपर से बालकनी में वो आता है और अपनी दादी माँ से पूछता है उसकी दादी माँ पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया, इतनी जल्दी में क्यों जा रहे हो। तो वो कुछ बिना बताए अपने रूम में आता है, फटाक से इधर उधर देखता है, उसे जियोमी कहीं दिखाई नहीं देती है और वो ज़ोर से चिल्लाता है, जियोमी 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 तुम कहाँ हो, जियोमी जियोमी तुम कहाँ हो। वो अपनी दादी माँ को आवाज़ दे के पूछता है कि दादी माँ, क्या आपने मेरा रूम साफ़ किया था। वो कहती हाँ। अब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि कहीं जियोमी को दादी माँ ने साफ़ ना कर दिया हो। और वो वापस आता है रूम में और घबराया हुआ होता है कि इतनी छोटी सी है वो, और कहीं उसे किसी ने साफ़ कर दिया होगा तो बहुत बुरा होगा। और वो विंडो ठोक रही होती है और वो देख के उसको खुश हो जाता है कि हाँ, ये पागल है तो सही। और वो आती है अंदर और उसे बहुत ठंड लग रही होती है और उससे कहती है, आज तो मैं बच गई, क्योंकि मुझे इतनी ठंड में बाहर रहना पड़ा, मुझे तो लगा कि आज मैं मर ही जाऊंगी। और इतना कह के वो गिर जाती है। और इतने में वो क्या है कि दादी माँ से सूप मांगता है और फिर क्या था, उसको कहता है कि तुम अंदर आ जाओ। जियोमी कहती है हाँ बिल्कुल। वो कहता है क्या हुआ तुम्हें, ठीक तो हो तुम, दिक्कत तो नहीं तुम्हें कोई। वो कहती है नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो फिट हूँ, एकदम फिट एंड फाइन, देखो मुझे क्या हुआ। फिर वो गुस्सा करने लगती है उससे कि तुम मेरा ध्यान नहीं रखते हो, तुमने मुझे एकदम ऐसे ही छोड़ दिया और मैं बालकनी में जाके बैठ गई, मैं ठंड में मर गई और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ। वो उससे बहुत चिल्लाती है कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। वो कहता है ओके ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, कोशिश करता हूँ। और वो उसे बताती है कि जाकर जल्दी से लेकर आओ मेरा सामान, नहीं तो लोगों को लगे कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उसके पड़ोसी, उसके घर वाले, सारे मेंबर्स जो होते हैं वो उसे ढूंढना शुरू करते हैं। तो फाइनली जो जियोमी ने काम दिया था मियोमी को कि उसके शूज़ एंड कपड़े लेके आने हैं, नहीं तो लोग समझे कि वो किडनैप हो गई। और वो क्या है, ऐसा कर भी लेता है। वो आता है उसी जगह पे जहाँ पे उसे जियोमी मिली थी और उसके जूते कपड़े जो होते हैं फाइनली अपने बैग में डालकर रख लेता है और अपने घर ले आता है। तो वो जल्दी से क्या करता है कि हाँ चलो एक काम करता हूँ, ये सारी चीज़ें बैग में भर लेता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ मिलेगी तो सारे लोग यही सोचेंगे कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। और उसे जो दिखता है फिर सोचता है कि नहीं रखना तो इसे भी है। तो फाइनली वो उसे भी रख लेता है और रखने के बाद वो सारी चीज़ें उसकी रख लेता है। और रखने के बाद वो क्या करता है कि वहाँ से भाग जाता है और सक्सेसफुली जो है उसकी सारी चीज़ें अपने साथ अपने घर ले आता है। तो वो जब अपने घर आ रहा होता है उसको कहीं ना कहीं डर लगता है कहीं मुझे किसी ने देख ना लिया हो। अगर किसी ने देख लिया, किसी को मुझ पर शक हो गया ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाना है। और फाइनली जो पुलिस वाला होता है उससे कहता है कि तुम ऐसे घबरा के कहाँ जा रहे हो। कहते नहीं, मैं तो बस घर जा रहा था, मुझे क्या हुआ है, मैं बस अपने घर जा रहा था। पुलिस वाला कहता है ठीक है जा रहे हो तो जाओ, पर एक बात सुनो। जो कहता है क्या, मुझे तो लगता है वो सच में अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी है। वो उसे देखता है, कहते हैं हाँ ऐसा ही होगा, ज़रूर जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा है। और इतना कहने के बाद वो कहता है सुनो तो बैग में क्या है तुम्हारे। वो कहता है कुछ नहीं है बैग में, मेरे कुछ भी नहीं है सर, मेरे बैग में क्या होगा, मेरे बैग में तो कुछ भी नहीं है। तो कहता है ओह मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रही है, मुझे ना प्रेशर आया हुआ है और मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं रुक सकता, सॉरी मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और ऐसा कह के जो मियोमी होता है वहाँ से भाग लेता है। फाइनली वो पुलिस वाले से बच जाता है और वो घर आता है और उसे बताता है कि हाँ मैंने तुम्हारा काम कर दिया और मैं वो तुम्हारे कपड़े शूज़ सब कुछ लेकर आ गया हूँ। और तुम्हें एक बात बता दी, मुझे तो लगता है कि सारे लोगों को मुझ पर शक हो गया है कि कहीं मैं वो जो सामान लाया है उसे देखकर किसी को मुझ पर शक ना हो जाए। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती हो। मियोमी कहती मैं भी जाना चाहती हूँ, घर में इतनी छोटी हो कि नहीं जा सकती, तुम समझा करो। तो कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे घर वाले कितने परेशान। मियोमी कहती है हाँ मुझे पता है, मुझे सब पता है कि जब मैं छोटी थी और मुझे परेशानी होती थी तो जो मेरी माँ थी वो बहुत परेशान हो जाती थी और मुझे हमेशा मेरी केयर करती थी और मैं इस तरीके से इतने छोटे पे नहीं जा सकती उनके पास। तो कहती कम से कम एटलीस्ट तुम उनसे बात कर सकती हो। वो कहती नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो उससे कहती प्लीज़ तुम मेरी बात समझो, मैं नहीं जा सकती अभी, प्लीज़ मुझे अपने साथ रहने दो। तो कहता है कि तुम क्यों नहीं समझ रही हो, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो ऐसे, और तुम कब तक यहाँ रहोगे, तुम्हारे घर वाले बहुत परेशान हैं, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती हो,
वो कहती है मैं भी करना चाहती हूँ, तुम एक काम करो, ये रहा मेरा फ़ोन, मैं नंबर लगा रहा हूँ और तुम एक काम करो अपने घर पे बात करो अभी। तो जियोमी कहती है नहीं, मैं अपने घर बात नहीं कर सकती, अगर मैंने अपने घर बात की तो लोगों को पता चल जाएगा। तो वो कहता है नहीं, तुम एक काम करो, मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, तुम बात करो, अभी बात करो। तो वो फ़ोन लगाता है, पर वो जो जियोमी होती है वो क्या करती है, फ़ोन को कट कर देती है। अब क्या था, जब वो उसको फ़ोन को कट कर देती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है मियोमी को कि फाइनली ना तो तुम बात करना चाहती हो, ना तुम अपने घर जाना चाहती हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारे घर वाले कितना परेशान है तुम्हारे लिए। तो वो कहती है हाँ मुझे सब पता है, पर मैं इस तरह से घर नहीं जा सकती। फिर क्या था, जो मियोमी था उसे गुस्सा आ जाता और वहाँ से चला जाता। जियोमी सोचती है कि आखिर मैं क्या करूँ, मैं इतनी छोटी हो गई, मैं अपने घर भी नहीं जा सकती। और वो फाइनली जो है उसके जो दोस्त होते हैं दोनों, जैमी और यामी, वो दोनों उसे ढूंढ रहे होते हैं, चिल्ला रहे थे जियोमी तुम कहाँ हो, आखिर तुम कहाँ चली गई, हम तुम्हारे बिना बहुत परेशान हैं, जियोमी प्लीज़ वापस आ जाओ। वो दोनों आपस में बात करते रहते हैं कि हमारी दोस्त पता नहीं है अचानक से ऐसे कहाँ चली गई है। तो कहते हैं हाँ मुझे भी नहीं पता, पर वो कहती है कि हम ज़रूर उसे एक दिन ज़रूर ढूंढ लेंगे। और जेमी जो है, जो कि आप जानते हैं कि उससे बात करता है और उसे प्यार करता है, वो लोग ढूंढते ढूंढते वो सारी चीज़ें पाते हैं जो जेमी जो है वो ख़रीदती है। तो वो कहते हैं कि हमें तो लगता है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया। वो सारी चीज़ें जो उन्हें मिली होती हैं उसके खाने पीने वाली, वो चीज़ें लेके वो पहुंच जाते हैं उसके घर। और जो यामी है यहाँ पे लंच कर रहा होता है, डिनर कर रहा होता है यामी। तो जो मियोमी है उसकी दादी कहती हैं कि पता नहीं वो प्यारी सी बच्ची कहाँ चली गई, बहुत अच्छी थी वो। तो कहता हाँ हाँ ये तो है। उसकी माँ भी कहती है वो एकदम से गायब हो गई, उसका कुछ पता नहीं है। तो उसे लगता है कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी, पर मैं क्या करूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। तो वो भूख के मारे परेशान हो रही होती है कि मैं क्या करूँ, इतनी तेज़ भूख लगी है मुझे। तो तब तक कि जो मियोमी है वो आ जाता है थोड़ा सा खाना लेके, और वो खुश हो जाती है कि जो मियोमी है वो मेरे लिए कुछ खाने को लेके आया। और मियोमी बैठ कर अपना गेम खेलने लगता है और जो जियोमी है वो वहाँ पे उसके साथ डिनर करने लगती है। और क्या होता है कि वो बहुत खुश होती है कि मैं मुझे इतना आराम मिल रहा है और फाइनली मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो आनंद ले रही होती है स्वादिष्ट भोजन का और बड़े प्यार से खा रही होती है। तो मियोमी जो होता है उसे समझाता है कि ठीक है तुम नहीं समझती हो, पर तुम्हें अपने घर ज़रूर बात कर लेनी चाहिए थी। तो क्या होता है कि उधर से उसकी जो दादी माँ होती है वो आवाज़ देती है सुनो तो सुनो तो वो क्या है एकदम अचानक से भाग जाता है और वो अपना पीस लेके जो है वो कोने में छिप जाती है। तो वो कहती है क्या हुआ दादी माँ। तो उसकी माँ कहती है सुनो ना, वो जो जियोमी का है उसका पता चल गया। तो कहता है अच्छा हाँ। तो वो कहती है उसकी कुछ चीज़ें मिली है, हमें तो लगता है वो किडनैप हो गई। वो घर पे आती है तो उसका कुछ दिया हुआ सामान और जो वो ख़रीदती है वो सारे लोग होते हैं। तो वहाँ पे मियोमी भी आता है, उसकी जो माँ होती है बहुत रो रही होती है कि हमारी बच्ची को किसी ने किडनैप कर लिया है, अब हमारी बच्ची का क्या होगा। उसके जो डैड होते हैं गुस्सा कर रहे थे, कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची का। उसके जो पेरेंट्स होते हैं मियोमी के वो भी आ जाते हैं क्योंकि वो उसके पड़ोसी हैं। वो समझाते हैं आप परेशान मत होइए, जियोमी जो है बहुत जल्दी मिल जाएगी और आप बिल्कुल भी दुखी ना हो, हम भी आपके पड़ोसी हैं, हम आपके दुख में शामिल हैं। और इतने में उसकी माँ जो होती है, डैड होते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि आप परेशान ना हो, मिल जाएगी। तो उसके दोस्त होते हैं वो भी रोने लगते हैं कि हमने उसे बहुत ढूंढा, फाइनली हमें सिर्फ उसकी चीज़ें मिली हैं, हमें तो लगता है जियोमी को किसी ने किडनैप कर लिया है। उसकी दोस्त रोती रहती है और कहती है मेरी दोस्त को कोई ढूंढ के ला दो, मेरी दोस्त बेचारी पता नहीं क्या हो रहा होगा उसके साथ। और बहुत रोने लगती है। जैमी भी कहता है कि तुम रो मत, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कह के वो सारे लोग दुखी हो रहे होते हैं कि अचानक से जो उसकी दादी माँ होती है कहती है नहीं नहीं चिंता मत करो, और जो जियोमी है वो मिल जाएगी, सामान है इधर उधर पड़ा होगा, कोई बात नहीं है, उसे किडनैप नहीं किया होगा किसी ने। तो एक तरफ से कहीं ना कहीं तो दूसरा आदमी जो होता है उनका पड़ोसी कहता है एक काम करो हम लोग ना पुलिस को कंप्लेन कर देते हैं। तो पुलिस वहीं पे होती है, कहती नहीं मुझे तो लगता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी होगी। पर वो कहता हो सकता है कि किडनैप भी किया हो। तो एक काम करता मैं सोचता हूँ कुछ आइडिया लगाता हूँ। और वो अपनी जासूसी वाली उंगलियों से इशारे करने लगता है और जासूसी की कि हाँ हम सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं चलो फाइनली हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। तो ऐसा कहता है कि चलो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हर घर की तलाशी लेंगे, ऐसा वैसा वैसा। तो जो मियोमी होता है वो डर जाता है कि जियोमी तो हमारे घर में। तो सबकी उंगलियां वो जो है धीरे धीरे सब पे एक एक करके घुमाने लगता है। तो सारे लोग डरने लगते हैं कि कहीं वो तुम तो नहीं। और फाइनली वो उंगली घुमाते घुमाते जो है घुमाते एक कैरेक्टर को जो मियोमी है उसकी तरफ करता है। और जो मियोमी है वो डर जाता है कि अरे, तो वो कहता है कि तुम ही हो ना जिसने लास्ट टाइम उसे देखा था। तो वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
और वो कहता है कि मैंने तुम्हें ही देखा था कि तुम अपना बैग भी छुपा रहे थे, उस दिन पॉकेट भी छुपा रहे थे। ओह वो तो कुछ नहीं, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। तो वो कहती है अच्छा अच्छा ये ठीक है, मैंने क्या कर दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उसका दोस्त भी डर जाता है। तो सारे लोग कहते हैं कि सर आप एक काम करिए, अच्छे से सोच के बताएं कि क्या बात है। तो कहता है कि नहीं मैंने नहीं किया है किडनैप, आप क्या बकवास कर रहे हैं, मैं उसे किडनैप क्यों करूँगा, वो दोस्त है मेरी, मैं उसे किडनैप नहीं कर सकता। तो वो कहता है ओह हो दोस्त है तुम्हारी, मुझे तो नहीं लगता। वो कहते हैं अच्छा मैं पुलिस वाला हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो कहती नहीं सर, हम अपने दोस्त को किडनैप क्यों करेंगे। तो कहते हैं ऐसा है, मैं ऐसे ही पुलिस वाला नहीं बना हुआ हूँ। तो क्या है फिर उसकी माँ कहती हाँ ये क्यों किडनैप करेगी, ये तो उसका दोस्त है ना, वो भला इसे किडनैप क्यों करेगा, ये तो बहुत अच्छा दोस्त है, ये तो उससे प्यार भी करता है, तो ये इसे किडनैप क्यों करेगा। ओह प्यार करता है मुझे तो लगा कि चलो चलो कोई बात नहीं, चुप करो यार तुम, ठीक है। और फिर वो कहता है अरे मैं तुम्हें बताऊँ। उसकी माँ कहती है अरे नहीं 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 नहीं, अरे प्लीज़ ऐसा मत करिए कि उसको किसी ने मार दिया हो, भगवान ना करे इसको किसी ने मारा हो। वो कहती कि नहीं फाइनली हम लोगों ने उस दिन वहाँ देखा था। तो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो जो मियाँ मियाँ होता है वो परेशान होता है कहीं किसी को पता ना चल जाए कि जो जिया मियाँ है वो मेरे पास है। तो ऐसे ही बातें चल रही होती हैं और वो लोग कहते हैं कि नहीं। पुलिस वाला कहता है अरे मुझे तो लगता है ना कि ऐसा हो गया होगा वैसा हो गया, कि मतलब पुलिस कहीं की भी हो पर उनको बकवास करनी ज़रूरी है, इन्वेस्टिगेशन तो बाद में होगी पर बड़ी बड़ी हाँकना ज़रूरी है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी दिखाया गया है। तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, जो मेरी बहन थी उसे मैंने ना वहाँ रात में हम लोगों से थोड़ी सी बहस हुई कि हाँ तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है हमने अपनी बेटी को परेशान किया होगा। तो उसका दोस्त कहता है नहीं नहीं छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं उसकी माँ कहती है प्लीज़ उसे छोड़ दो, प्लीज़ उसे छोड़ दो, हमारी बेटी मिल जाएगी, प्लीज़ इसे छोड़ो, लीव 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 लीव, इसे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो फाइनली एक बेल होती है, फ़ोन आता है और फ़ोन पे होती है हमारी जियोमी। जैसे ही उसकी पड़ोसन फ़ोन उठाती कहती है झूमी झूमी तुम बोल रही हो। उसकी माँ फ़ोन उठाती है और कहती है क्या हुआ, तुम कहाँ हो। उसके डैड फ़ोन ले लेते हैं तुरंत से और कहते हैं तुम कहाँ हो। तो कहती है डैड सॉरी 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 सॉरी, मैं घर से बिना बताए चली आई, मैं ना जो जापान में डांस कंपटीशन में उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ पर अभी मैं घर नहीं आ सकती। उसके डैड कहते हैं तुम जहाँ भी हो जैसे भी हो तुम अभी घर आ जाओ मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें माफ़ किया बच्चा, प्लीज़ वापस आ जाओ। वो कहती है डैड मैं अभी वापस नहीं आ सकती, प्लीज़ मानिए, और मैं डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और टोक्यो में हूँ अभी फ़िलहाल, और जब मैं टोक्यो से वापस आऊँगी जब मैं कंपटीशन कर लूँगी। उसकी माँ कहती है ऐसे कंपटीशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वापस घर आओ। तो कहती है नहीं मॉम मैं कंपटीशन के बाद ही आऊँगी। और ऐसा कहते प्लीज़ 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 सॉरी 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 कह के वो जो जियोमी है वो कॉल कट कर देती है। तो उसके पेरेंट्स जो हैं उसके फादर कहते हैं प्लीज़ बेटा घर आ जाओ, प्लीज़ बेटा घर आ जाओ, जिससे कि जियोमी डर जाती है बहुत ज़्यादा और कहते तुम ऐसा है तुम पागलपन मत करो, जहाँ गए भी हो तुम वापस आओ, अभी आओ तुम, ठीक है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो वो डरा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा घबराया होता है। वो कहते डैडी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें पर मैं अभी वापस नहीं आ सकती, सॉरी। और ऐसा कह के वो जो कॉल है वो कट कर देती है। कॉल जैसे ही कट कर देती है वो फाइनली कॉल कट कर देती है। पर कॉल कट करने का तरीका बहुत ही फ़नी है इसमें, क्योंकि एक छोटी सी लड़की जो इतने बड़े से मोबाइल पे कॉल कट करती है, कॉल कट नहीं होती उससे। और उसके बाद कॉल कटने के बाद फाइनली वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके माँ बाप कम से कम इतनी तसल्ली हो जाती है कि हमारी बेटी ज़िंदा है और सही सलामत है, वो डांस कंपटीशन में है, और वो लोग राहत की सांस लेते हैं। सभी लोग कहते हैं आप परेशान ना हो, फाइनली आपकी बेटी मिल गई है। वो कहती है थैंक यू सो मच आप सभी के आने के लिए, हमारे साथ खड़े होने के लिए। और जो पुलिस वाला होता है जैसे आता है, उसके जो डैड होते हैं बहुत गुस्सा होते हैं उस पर कि ये कुछ भी बोलता रहता है, गुस्सा आ रही होती है उनको। तो उसकी माँ कहती है जाने दो ये है ही बहुत ही बुरा है, जाने दो इसे। और मियोमी जो है अपने घर आता है और कहता है कि तुमने कॉल की थी। कहती हाँ। तो कहता है कि जब मैंने कहा था तब तो तुमने कॉल की नहीं। तो वो कहती है मैं क्या करूँ। तो वो कहता है कि तुमने टोक्यो क्यों बताया, तुम कुछ और भी बता सकती थी, और तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती हो। तो वो कहती है कि मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं इतनी छोटी हो चुकी हूँ कि मैं अभी अपने घर नहीं जा सकती। तो वो कहता है कि अगर तुम अभी अपने घर नहीं जा सकती तो तुम मेरे साथ यहाँ पे क्या करोगी इतनी देर। तो वो कहती है कि उससे कहती है, मना करती है, पर वो कहता है नहीं तुम्हें अपने घर जाना होगा। तो मियामी जो होती है वो डर रही होती है, कहती प्लीज़ मुझे अपने घर मत भेजो। तो जो मियामी हो कहता है नहीं तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। तो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं छोटी होकर बहुत खुश हूँ। तो वो कहता है वो मुझे नहीं पता, पर तुम्हें अपने घर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। तो वो उसे कहते प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दो, प्लीज़ रहने दो,
मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, एटलीस्ट मैं जब तक कि तो नहीं जाना चाहती जब तक कि मैं इतनी छोटी हूँ। जब मैं अपने रियल साइज़ में, तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती, प्लीज़ मुझे अपने पास रख लो, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी, मैं किसी भी कोने में पड़ी रहूँगी, प्लीज़ 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 मान जाओ ना। तो फाइनली जो मियामी होता है, ऐसी इनोसेंस की बात कौन नहीं मानेगा, और वो मान जाता है, कहता है ऑफ कोर्स ठीक है, तुम मेरे साथ रह सकती हो। और सुबह अगले सीन में हम देखते हैं कि जो मियामी होती है सूप बढ़िया हॉट वाटर में बढ़िया से बात ले रही होती है गर्मा गर्म पानी में, पर वो गर्म पानी की बजाय सूप टब में जो होता है सूप में ही नहाने लगती है। और वो सोचता है कि आखिर मैं इसे पहनने को क्या दूँ, क्योंकि वो नहा रही है और उसके पास पहनने को कुछ नहीं है। तो सोचता है मैं इसके लिए क्या बनाऊँ। तो वो कुछ ट्राई कर रहा होता है पुराने कपड़ों से, कुछ कपड़ों से लेके, पर उसे समझ में नहीं आता है कि उसको पहनने को आखिर दे तो दे क्या। तो वो वहाँ से आता है और उसे एक टॉवल जो है, एक छोटा सा कपड़ा देता है, और फिर उसके बाद जो साबुन होता है वो उठा रहा होता है वहाँ से, और जो जियोमी होती है वो नहा रही होती है, तो उसे साबुन जो है वो कहती है मुझे साबुन चाहिए, तो साबुन उसे दे देता है और विंडो जो है वापस से क्लोज़ कर लेता है। और वहाँ पे अब वो सोचता है कि इसने नहा तो लेना है, फिर मैंने उसे देना क्या है। वो क्या है, एक छोटा सा कपड़े का टॉवल बना के लपेट कर आ जाती है और कहती है यस मैं नहा चुकी हूँ, अब क्या करना है। और वो अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है, तब तक कि जियोमी जो है पीछे उसके खड़ी होती है और उसे देख रही होती है। और जैसे वो अपने कपड़े निकालना शुरू करता है नहाने के लिए और जियोमी को देखता है तो वो चौंक जाती है और वो भी चौंक जाता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और फिर वो रुक जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कुछ नहीं, बस मैं भी नहा रहा हूँ, मैं नहाने जा रहा हूँ। तो वो उसको वहाँ से देखती रहती है, क्योंकि वो बाथरूम में होता है और वो बाहर होता है, और उसे देखती रहती है। और उसके बाद क्या होता है कि बड़ा खुश हो रही होती है कि मैं मियोमी के पास हूँ आज, और बहुत शर्मा रही होती, ब्लश कर रही होती है। फिर फाइनली जो होता है टिश्यू बॉक्स से टिश्यू बॉक्स से वो बनाता है उसके लिए एक बेड, कुछ टॉवल की मदद से, कुछ टॉवल और कुछ टिश्यू पेपर, वो उनको बहुत ही बढ़िया आरामदायक बनाता है ताकि जो हमारी जियोमी है आराम से सो सके। तो वो कुछ हैंकी लेता है और कुछ टॉवल लेता है और एक बहुत बढ़िया सुंदर सा बेड बना देता है ताकि जियोमी जो है आराम कर सके। तो वो क्या है, टॉवल को फोल्ड करके एक हैंकी लगाकर उसमें बहुत बढ़िया सॉफ्ट सा बेड रेडी कर देता है, और उस बेड को रेडी करने के बाद एक हैंकी लेता है और उससे ही उसके लिए पिलो बनाता है ताकि वो आराम से वहाँ रह सके। तो पिलो भी जो होती है उसकी पिलो भी रेडी हो जाती है। उसके बाद वो इतना आरामदायक बेड देख के जो जियोमी होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वाह क्या बेड है, क्या बेड है, क्या बेड है, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए इतना सॉफ्ट बेड तैयार किया। उसे थैंक यू बोलती है और खुश होती है, क्या बेड है, अब तो मैं ना यहाँ पे सोना चाहती हूँ। और उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि फाइनली तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरे लिए इतना प्यारा सा बेड बनाया। तो वो कहता है कि ऐसा ठीक है, कोई बात नहीं। तो उससे बातें कर रही होती है और कहती है कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए इतना सब किया। तो वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, चलो तुम सो जाओ, मैं अपना काम कर लेता हूँ। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। जियोमी कहती है ओके ठीक है। पर जब वो काम करना शुरू कर देता है तो जियोमी का मन नहीं लगता, और जियोमी क्या करती है, उससे बातें करती है पर वो उसका कोई जवाब नहीं देता। जियोमी कहती है तुम्हें पता है कि हम बचपन में क्या करते थे और हम कितना खेलते थे। तो कहता है चुप हो जाओ और सो जाओ। तो जब उसकी बात नहीं सुनता तो क्या करती है कि उस टेबल पे चढ़ जाती है जहाँ पे जो मियोमी होता है वो काम कर रहा होता है। और क्या होता है कि वो उससे कहती है सुनो तो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो कहता है अभी मैं काम कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो कहती है वाह तुम काम करते हो कितने अच्छे लगते हो। और वो उसे देखने लगती है, ब्लश करने लगती है, और फिर सोचती है कि फिर वो उससे पूछती है क्या तुम उसे डेट कर रहे हो। तो उसका कोई भी जवाब नहीं देता और वो सोचती है कि मुझे शायद वो उसे डेट कर रहा है। तो वो सोचने लगती है और फाइनली जो होता है सोचते सोचते वो उससे पूछ लेती है कि क्या तुम उसे डेट कर रहे हो। तो जो मियामी है वो बिल्कुल भी जवाब नहीं देता, उसकी तरफ देखता है और वापस से एक तरफ देखता है और फिर वापस से अपना काम स्टार्ट कर देता है बिना कुछ जवाब दिए। तो जो मियामी है वो उससे प्यार नहीं करता, वो बस उसके क्लासमेट है और वो सिर्फ़ और सिर्फ जियोमी को जलाने के लिए, जियोमी से इग्नोर करने के लिए उसके साथ ऐसा करता है और कुछ भी नहीं होता। पर वो जियोमी को नहीं बताता है और वो लोग बातें कर रहे होते हैं सिर्फ, और वो सोचता है कि शायद जियोमी ने देख लिया था, इस वजह से जियोमी उस जगह गई और इतनी छोटी हो गई।
तो वो कहता है कि वो सोचने लगता है वो सारी चीज़ें, और जो जियोमी होती है वो भी सोचती है। और फाइनली वो जो है वापस आते हैं हम अपने सीन पे, और जो मियोमी है वो सोचता है कि डेट और उससे हो ही नहीं सकता, तो वो उसे कुछ जवाब नहीं देता। कहता है नहीं, तुम एक काम करो, तुम सो जाओ और मुझे अपना काम करने दो। इतना कह के वो वापस से बुक उठाता है और पढ़ना शुरू कर देता है। पर जो हमारी जो जियोमी है वो भी ऐसे हार नहीं मानने वाली। वो क्या करती है, टक टक करके उसकी बेंच पे ही चढ़कर आ जाती है, और जैसे ही वो वहाँ पे आती है धीरे 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 उसकी नोटबुक्स पे और उसके पास आ जाती है और उसे झाँकना ताकना शुरू कर देती है। और जो मियोमी है वो भी उसे देखता रहता है, और वो क्या करती है कि वहाँ से उसके पास आने लगती है धीरे धीरे, पर वो उस पर ध्यान नहीं देता, धीरे धीरे उसे इग्नोर करता है। पर वो वहीं पे जहाँ पे वो काम कर रहा होता है उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे देखना शुरू कर देती है चुप करके, और वो उसे धीरे धीरे देख ही रही होती है और सोचती है कि ये काम करता हुआ कितना अच्छा लगता है। पहले हम कितने अच्छे दोस्त थे, कहाँ हमने वादा किया था और कि हम दोनों बड़े होंगे, तुम लोग शादी करेंगे, कहाँ इसने मुझसे प्रॉमिस किया था और मुझे क्राउन पहनाया था, और आज है कि मुझे देख भी नहीं रहा। पर जियोमी जो है ये सब सोच के सो जाती है, और जो मियोमी होता है उसे देखता है और बड़ा खुश होता है कि कितनी प्यारी लग रही हो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। पर वो उसे क्या करता है कि उसे हल्के से हाथों से छूता है, और जैसे ही जो मियोमी है जियोमी को टच करता है, जो जियोमी है वो थोड़ा सा जागती है और फिर पलटकर दोबारा से सो जाती है। और वो पलटकर जब सो जाती है तो क्या होता है कि फिर वो लिखने लगता है दोबारा से, और फिर कहीं ना कहीं चोर नज़रों से उसे देखता रहता है। आखिर देखे भी क्यों ना, पहला प्यार है उसका जिसे प्रॉमिस किया था उसने, और उसे प्यारी प्यारी नज़रों से चोरी चोरी उसे देखना शुरू करता है और देखता रहता है। और वो देखता है और उसके बारे में सोचता रहता है, और काम तो सिर्फ एक बहाना हो गया है, पर धीरे धीरे चोर नज़रों से वो देखता रहता है उसे। और देखते देखते उसे देखते देखते अचानक से जो जियोमी होती है उसकी आँख खुलती है, और जब उसकी आँख खोलती है और वो पलट कर देखती है तो जो हमारा मियोमी है वो लिखते लिखते वहीं पे सो गया। और जब जियोमी उसे देखती है तो बहुत खुश होती है और कहती है कितना प्यारे लग रहे हो तुम, और कितने सुंदर लग रहे हो, और ये सारी चीज़ें सोचने लगती है। वो सारी चीज़ें सोचने लगती है और जो मियोमी को है वो देखती रहती है। और यहीं पे जो हमारा ये ड्रामा है वो ख़त्म होता है। अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। बाय बाय फ्रेंड।